बहुत साल पहले उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में एक हवेली थी जिसे लोग काली हवेली कहते थे। यह हवेली कस्बे के बीचों बीच ऊंचे बड़ के पेड़ों और झाड़ियों से घिरी हुई थी। लोग कहते थे कि वहां से रात को अजीब चीखें आती थीं और जिसने भी उस हवेली के भीतर कदम रखा वह जिंदा लौटकर कभी नहीं आया। कस्बे के बुजुर्ग बताते थे कि यह हवेली कभी एक तांत्रिक भैरवनाथ की थी। भैरवनाथ सिद्धि पाने के लिए रात दिन काले मंत्रों का जाप करता था। उसने कई निर्दोष लोगों की बलि देकर अपनी शक्तियां बढ़ाईं, लेकिन एक दिन गांव के लोगों ने मिलकर उसका अंत कर दिया। मरते मरते उसने कहा था, जिसने भी मेरी हवेली में कदम रखा उसका नाश तय है। मैं अपनी आत्मा से यहां सदियों तक भटकूंगा। यही कारण था कि हवेली सालों से वीरान पड़ी थी। वही कस्बा और वही हवेली, लेकिन अब वक्त बदल चुका था। गांव के ही स्कूल के कुछ बच्चे आदित्य, मीरा, करण और प्रिया बहुत जिज्ञासु थे। वे 12,013 साल के थे और अक्सर रोमांच की तलाश में रहते थे। एक दिन शाम को उन्होंने सुना कि कोई अमीर आदमी उस हवेली को खरीदने आया है। बच्चों की जिज्ञासा और बढ़ गई। मीरा बोली, अगर हवेली सच में भूतिया है तो हमें जाकर देखना चाहिए। बाकी तीनों पहले डरे, लेकिन फिर सब मान गए। रात के करीब 8 बजे चारों बच्चे टॉर्च लेकर हवेली की टूटी हुई लोहे की गेट से भीतर घुसे। हवेली बहुत बड़ी थी, टूटे दरवाजे, जाले और अंदर अंधेरा। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, अचानक दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। चारों डर गए। प्रिया ने कांपते हुए कहा, ये किसने किया? करण ने हिम्मत दिखाने की कोशिश की, शायद हवा से हुआ होगा। चलो आगे चलते हैं। वे अंदर बढ़े। दालान में टूटी मूर्तियां और जमीन पर बिखरी राख पड़ी थी। तभी उन्हें एक कमरे से लाल रोशनी चमकती दिखी। वे चारों उस कमरे में पहुंचे। कमरा गोल था और बीच में जमीन पर एक बड़ा यज्ञ कुंड बना हुआ था। अचानक काली धुंध उठी और उनके सामने एक लंबा चौड़ा साया खड़ा हो गया। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं। वही था भैरवनाथ की आत्मा। उसकी गूंजती आवाज आई, कौन है जिसने मेरे श्रापित महल में कदम रखा? अब तुम कभी यहां से बाहर नहीं जा पाओगे। चारों बच्चे सहम गए। वे भागने लगे, लेकिन दरवाजे खुद ब खुद बंद हो रहे थे। हवेली जैसे जिंदा हो गई थी। कभी उन्हें सीढ़ियों पर किसी के भारी कदम सुनाई देते, कभी खिड़की से लाल चेहरा झांकता, कभी अचानक हौंसी की गूंज उठती। हा हा हा। बच्चे डरते डरते एक पुराने कमरे में छिप गए। वहां उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। उस डायरी में लिखा था, जिस दिन कोई मासूम आत्मा इस हवेली में फंसेगी तभी मेरा श्राप टूटेगा, लेकिन इसके लिए किसी एक को बलि देनी होगी। यह पढ़कर चारों बच्चे रो पड़े। अचानक तांत्रिक की आत्मा वहां प्रकट हुई। उसने कहा, तुम चारों में से एक को मुझे बलि चढ़ना होगा, तभी बाकी बच सकते हैं। चारों चुप हो गए। मीरा ने साहस से कहा, हम सब साथ आए हैं तो कोई अकेला बलि नहीं देगा। अगर देना है तो हमें सबको ले लो। भैरवनाथ जोर से हंसा, ठीक है तो सब यहीं सड़ोगे। कमरे की दीवारें हिलने लगीं, छत से खून टपकने लगा और दरवाजे खुद बंद हो गए। तभी प्रिया को डायरी के आखिरी पन्ने पर एक मंत्र लिखा मिला। उसने कांपते हुए कहा, अगर यह मंत्र पूरा पढ़ दिया जाए तो हवेली का श्राप टूट सकता है। बच्चों ने डरते डरते वह मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही वे मंत्र पढ़ते, हवेली की दीवारें कांपने लगीं। तांत्रिक चीखने लगा, नहीं, यह मंत्र कोई नहीं पढ़ सकता। उसकी आत्मा जलने लगी। वह तड़पकर बोला, तुमने मासूमियत और एकजुटता से मेरा श्राप तोड़ दिया। और अचानक पूरी हवेली हिल गई। काला धुआं छा गया और सब शांत हो गया। सुबह गांव वाले देख रहे थे कि हवेली पूरी तरह ढह चुकी है, लेकिन चारों बच्चे हवेली के बाहर सुरक्षित खड़े थे। वे बच गए थे। गांव के बुजुर्ग बोले, ये चमत्कार है। सालों से जो श्राप हमें डराता था, आज बच्चों की हिम्मत और एकता ने उसे तोड़ दिया। डबलक सीख कहानी का संदेश यही है कि डर कितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर हम एकजुट रहें और साहस दिखाएं तो किसी भी श्राप, किसी भी डर को हरा सकते हैं।